नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के चुनिंदा 100 प्रश्न का आज की इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सभी एग्जाम में GKGS के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और हम आपके लिए दोस्तों उस प्रकार के प्रश्न लेके आते हैं जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए होते हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। 1920 के नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक सत्र के दौरान असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा CR दास, यानी चित्तरंजन दास आप बोल सकते हैं। दोस्तों, 1920 नागपुर के अधिवेशन जो हुआ था इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा आप, C विजय राघवाचारी के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। 1920 के जो नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। और बोल सकते हैं असहयोग आंदोलन की दोस्तों शुरुआत कब हुई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को इसका शुरुआत हुआ था। CR दास का बात करते हैं दोस्तों, तो CR दास ने बोल सकते हैं 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, बिहार में दूसरा अधिवेशन था गया अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ था, इसका अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया था। बिहार में दोस्तों कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा किया गया? मधोलकर साहब के द्वारा किया गया था। पटना में हुआ था, बांकीपुर में, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जलवायु किससे प्रभावित होती है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हिमालय पर्वत से। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप सभी दोस्त लोग लॉक कर सकते हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के दोस्तों किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अगर गुजरात राज्य ऑप्शन में नहीं दिया रहता तब आप आंध्र प्रदेश को लॉक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जो भारत के किसकी तटरेखा सबसे लंबी है केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जाए, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप बोल सकते हैं। यहाँ पर राज्य पूछा गया था गुजरात। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला अगर आपसे राज्य पूछा जाए तब आप गोवा राज्य को लॉक कर सकते हैं। एक प्रश्न दोस्तों और याद रख सकते हैं आप, भारत के कितने राज्य की सीमा समुद्र से लगती है? अगर पूछा जाए तो 9 राज्य की सीमा बोल सकते हैं समुद्र से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बक्सा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल में 3 किस्म के चावल उगाए जाते हैं, अमन, ओस और बोरा। और पश्चिम बंगाल अपना भारत में दोस्तों जूट का भी उत्पादन सबसे अधिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें डैश और डैश में स्थित है? दोस्तों कौन कौन राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है और महाराष्ट्र अपना भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संस्था संसदीय लोकतंत्र की संस्था है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी होना चाहिए, इनमें से सभी। राज्य विधानसभा, लोकसभा और चुनाव आयोग, ये सभी बोल सकते हैं संसदीय लोकतंत्र की संस्था है। तो साथी ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों कल वाला वीडियो गड़बड़ा गया था, अच्छा से नहीं बन पाया, और उस वीडियो में 2 प्रश्न हम HW में पूछे थे जिनका उत्तर बहुत सारे दोस्त लोग दिए थे। एक दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, रबर का उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक कौन देश करता है। तो दुनिया में पूछा जाए दोस्तों तो थाईलैंड को आप लॉक कर सकते हैं, जिसको सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, वित्तीय आपातकाल बताइए कौन आर्टिकल से संबंधित है। तो दोस्तों 360 से संबंधित है। बहुत सारे दोस्त लोग उत्तर दिए हैं, सतीश के द्वारा दिया गया, रिंकी के द्वारा और राजीव के द्वारा, विनोद के द्वारा, प्रमोद के द्वारा, ये सारे दोस्त लोग इस प्रश्न का उत्तर दिए हैं। इसी तरीक़ा से दोस्तों आप लोग प्रश्न का उत्तर देते चलिए, प्रत्येक दिन आपको एक प्रश्न याद होते चलेंगे। और दोस्तों हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश में 2 दलीय प्रणाली है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कौन, तो USA, ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है। झारखंड में जो दोस्तों कोडरमा है, इसके लिए बात हो रहा है तो अभ्रक के लिए। झारखंड बोल सकते हैं भारत का 28वां राज्य बना था। कौन राज्य दोस्तों, 28वां राज्य बना था। और इसका जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था झारखंड का। अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न का था मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ये सब प्रश्न साथी बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था दोस्तों भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इसका स्थापना 1906 में हुआ था। 1885 का बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था दोस्तों 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में, याद रखिएगा। 1905 में दोस्तों आप बोल सकते हैं बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था। यह समझौता मेरे भाई अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था, याद रखिएगा 1905 में। इसी को बंगभंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए तो 1905 ऑप्शन नहीं दिया रहता है, तब 1906 को दोस्तों आप लॉक कर लीजिएगा। यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए इस 4 ऑप्शन में से, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय, याद रखिएगा छेड़े गए आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 को हुआ था शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों इसको जो फांसी दिया गया कब, तो याद रखिएगा आप 23 मार्च 1931 को दिया गया था।
तो साथ ही उस समय आपसे वायसराय पूछा जा रहा है, तो लॉर्ड इरविन बोल सकते हैं उस समय वायसराय के पद पर थे। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो शाहजहां दोस्तों। ताजमहल अगर आपसे पूछा जाए ताजमहल के बारे में, तब आप शाहजहां बोलिएगा। दिल्ली का साथी अगर आपसे लाल किला पूछ लिया जाए, फिर भी आप शाहजहां को लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आप ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, और आप बोल सकते हैं साथ ही अमेरिका से पूछा जाए तब मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से, और दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद को भी लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? सही उत्तर मासिन नाम दोस्तों, यह मेघालय राज्य में पड़ता है। सही उत्तर ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं आप सभी दोस्त लोग। वर्ष 1946 में भारत को सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक त्रिस्तरीय परिसंघ का प्रस्ताव द्वारा किया गया था। तो साथ ही यहाँ पर आप लॉक कर सकते कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन। दोस्तों साइमन कमीशन का बात करते हैं, 1927 में इसका गठन हुआ था, 1928 में भारत आया था और 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, एक भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित का कुल मूल्य है। दोस्तों बात हो रहा है जीडीपी का, याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोला जाता है। तो साथ ही इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सभी अंतिम सामान और सेवाओं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था। इसका आधार हेरोडोवन मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 56 हो जाता है इसका अवधि, और इसमें सबसे अधिक कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। भारत में टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है, भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर 24 जुलाई के दिन दोस्तों मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग ने स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किया है? तो दोस्तों जन सुराज याद रखिएगा, प्रशांत किशोर का पार्टी है, प्रशांत किशोर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो +1 याद रखिएगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? विद्युत मोटर के बारे में अगर पूछा जाए तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है विद्युत मोटर। कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, यानी दोस्तों टोटल बोल सकते हैं यहाँ पर 17। तो यह तत्व आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? समूह 17 से संबंधित है, याद रखिएगा आप। Cl क्लोरीन बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक जिसका 17 होता है। कहता सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है? यह आबंध जो बनता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से इसका निर्माण होता है। वायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कोशिका के किस अंगक में होता है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो सूत्रकणिका लिखा रहेगा, इसी का हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका। कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भधारण को रोकने के लिए महिलाओं में उपयोग की जाने वाली शल्य विधि कौन सी है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर ट्यूबेक्टोमी याद रखिएगा आप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे साथी। क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग का उदाहरण है? इनमें से अवशेषी अंग का उदाहरण पूछा जाए ना तो मानव की बोल सकते कृमि रूप परिशेषिका, जिसको दोस्तों अपेंडिक्स याद रखिएगा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कहता क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल
याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे तो यह हुआ था 1997 में हुआ था। तो यह संबंधित है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। ग्रीन हाउस गैस अगर आपसे पूछा जाए तो CO2 याद रखिएगा है ग्रीन हाउस गैस, और दोस्तों CH4 यानी मीथेन जिसको बोला जाता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड बोल सकते हैं, CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, ये सब आते हैं ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया भारतीय विदेश सेवा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? यह स्वीकार किया गया था 1929 लाहौर सत्र, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता मेरे साथी, कहता कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है गांधार कला के नाम से इसको जाना जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? दोस्तों अमेरिका का खोज इसी के द्वारा किया गया और नाम दिया गया था वहाँ पर रेड इंडियन। तो साथ ही यहाँ पर बोल सकते हैं स्पेन, तीसरा ऑप्शन सही है, स्पेन याद रखिएगा। कहता सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सही उत्तर मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने दोस्तों 712 में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की कथा उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। यहाँ पर सही उत्तर साथी चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना बोल सकते हैं। हरित क्रांति का जनक अगर अपना भारत में पूछा जाए न, तब आप बोल सकते हैं MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो कृषि क्षेत्र में। कहता है अमर्त्य कुमार सिंह को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं किया? स्वदेशी आंदोलन दोस्तों, जिसकी शुरुआत 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू कब हुआ? दोस्तों पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949 को बना था। सही उत्तर तीसरा ऑप्शन सही है, 1950 आप बोल सकते हैं। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? यहाँ पर देश का नाम दिया गया है तो नेपाल से होकर नहीं गुजरता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा। दोस्तों अगर पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने रेखा पूछा जाए तो बोल सकते विषुवत रेखा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को कहते हैं, इसको कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन। दोस्तों इसको कहा जाता है पॉलिटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? साथ ही सही उत्तर महात्मा गांधी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन 1900 कब हुआ था? 42 में हुआ था। मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से यह आंदोलन शुरू हुआ था। उस समय लॉर्ड लिनलिथगो बोल सकते हैं वायसराय के पद पर थे। विकल्प तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को कथा दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? साथ ही किसके द्वारा कहा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉक कीजिए। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का नया नेता कौन था? दोस्तों चित्तरंजन दास यानी CR दास, याद रखिए। अध्यक्ष थे CR दास और सचिव हो जाता है मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1927 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। प्रश्न का था भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो 4 के A में दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सही है,
और बोल सकते 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है साथी। और मौलिक कर्तव्य को बोल सकते हैं रूस देश के संविधान से लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? यह मिलता है दोस्तों, किसको मिलता है? तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न का था बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। इसको दोस्तों धर्म चक्र बोल सकते हैं, प्रवर्तन सूत्र यहाँ पर दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अपना प्रथम उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो बोल सकते आप श्रावस्ती में दोस्तों दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो कुशीनगर में दिया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। और बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1910 में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भी भूमि का कितना भाग रखा जाता था? तो साथी यह भाग जो रखा जाता था 3/20 भाग रखा जाता था नील की खेती के लिए पूछा जाए तो। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? तो मेरे साथी सही उत्तर ऑप्शन बी है, 5 घंटे 30 मिनट याद रखिएगा आगे है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार क्या कहलाती है? तो गठबंधन सरकार कहलाती है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। आरटीआई कौन दाखिल कर सकता है? दोस्तों यहाँ पर आरटीआई का बात हो रहा है, यह पारित हुआ था 2005 में। तो दोस्तों कहता दाखिल कर सकता है कौन? तो सही उत्तर है केवल भारतीय नागरिक। विकल्प ए के साथ सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए दोस्तों। और लोकसभा जो है यह अनुच्छेद 81 से संबंधित है, संसद के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? दोस्तों उस फसल का नाम है जूट, याद रखिएगा। क्या नाम है? जूट सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों राजस्थान में स्थित है सांभर झील का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में दोस्तों नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में हुआ था। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? यह समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कहता 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? साथ ही सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? यानी दोस्तों इसको शुरू किया महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी आप बोल सकते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी तो दोस्तों सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मेरे साथी यह शुरू हुआ था। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 26 जनवरी मेरे भाई गणतंत्र दिवस आप बोल सकते हैं। यही अगर आपसे
15 अगस्त पूछा जाए स्वतंत्रता दिवस। 14 नवंबर का बात करते हैं बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 360 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सरकारी खातों में से एक नहीं है? साथ ही यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, सामान्य भविष्य निधि, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस धर्म में कथा उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? तो दोस्तों कौन धर्म? तो जैन धर्म। जैन धर्म में टोटल 24 गो तीर्थकर हुआ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अतः अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? कौन अधिकार है इसके पास? साथ ही कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह नहीं है। सूचना का अधिकार, यह भी नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भी नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 2005 में दोस्तों, और लागू किया गया था 2006 में। और नरेगा से नाम बदलकर बोल सकते हैं आप मनरेगा कब कर दिया गया? तो 2009 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, साथ ही कहता खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह राज्य झारखंड बन गया है। झारखंड को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। 21 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया? साथ ही सही जवाब श्रीलंका, ऑप्शन बी श्रीलंका हो जाएगा। कहता हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कौन राज्य में दोस्तों स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। दोस्तों HW का प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी दोस्तों लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आपको बताना है हॉर्नबिल महोत्सव कौन राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल महोत्सव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपे हैं? तो साथ ही अनुच्छेद 67 के ए, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस बनाने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है। अवतल दोस्तों लेंस पूछा गया है, याद रखिएगा यहाँ पर, तब आभासी और सीधा आप बोल सकते हैं अवतल लेंस पूछा जाए तो। कहता यदि किसी परिपथ में 10 कूलम का आवेश, यानी दोस्तों बोल सकते हैं जो Q का मान 10 कूलम दिया गया है, कहता 2 सेकंड के लिए, यानी दोस्तों T यानी समय का मान 2 सेकंड दिया गया है। कहता प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान होगा, यानी I बराबर वाट। तो साथ ही I बराबर सूत्र होता है Q/T बोल सकते हैं। Q का मान है 10 कूलम और इसका मान है 2 सेकंड। काट दीजिए इसको, तब 5 हो जाएगा। और धारा का मात्रा क्या होता है विद्युत धारा के? एम्पियर। तो 5 एम्पियर सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पर मेरे साथी आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर आप सभी दोस्तों लोग ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है धातुओं को पीटकर, कहता दोस्तों धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? इसको क्या नाम दिया जाता है? तो इसको आघात वर्धनता नाम दिया जाता है, आघात वर्धनीयता। और पतली दोस्तों तार के रूप में अगर पूछा जाए तो तन्यता बोल सकते हैं। अगर तार के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तब बोल सकते हैं आप तन्यता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल दोस्तों, जिसको एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब और वमन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मस्तिष्क का दोस्तों मेडुला वाला भाग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? तो इसको विभिन्नता के नाम से मेरे साथी जाना जाता है।
निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अनुकूल अभ्यास का एक उदाहरण है? इनमें से कौन है दोस्तों? अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद करना इसके अंतर्गत है, इसके उदाहरण है। गंगा नदी में प्रदूषण का एक मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों प्रदूषण का कारण अनुपचारित शहरी बोल सकते सीवेज का निर्वहन। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और टोटल इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। सबसे अधिक गंगा नदी कानपुर से होकर बोल सकते हैं आप जो बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेरे साथी, यह तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी पूछा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? इनमें से कौन त्योहार दोस्तों ओडिशा राज्य से संबंधित है? तो बाली। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? दोस्तों इनमें से बोल सकते हैं फुगडी जो है यह गोवा का लोक नृत्य है। ऑप्शन दूसरा से उत्तर है। बिहू है असम से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम या ग्राउंड बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, कहता सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड झील के बारे में पूछा गया है तो हरियाणा को आप लॉक कर सकते हैं, हरियाणा। द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका साथी आपसे पूछा गया है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो केंजा बुरो ओए दोस्तों हो जाएगा इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? कौन काल में था दोस्तों? तो तुगलक काल में था बोल सकते हैं आप। तुगलक काल सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? तो इसके लिए अगर पूछा जाए तो इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आधुनिक बिहार का अगर दोस्तों आपसे निर्माता पूछ लिया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता के नाम से जाना जाता है। बिहार में मानसून कब लौटता है? बिहार में मानसून मध्य अक्टूबर के बाद साथी लौटता है बिहार में पूछा जाए तो। कहता है गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया। साथी इसका उत्तर आप सभी दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के दोस्तों अगर प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोल सकते बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो साथी आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरा देखें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह वीडियो कैसा लगा।